हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारत के अलग अलग नामों के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत को सबसे पहले हम आर्यव्रत कहते थे। तो इसका नाम आर्यव्रत क्यों रखा गया? तो आपको पता होगा कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही ली गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, उनका जो रहन सहन था, उनकी जो सभ्यताएं थी, उसी से हम लोग अपना भारत की सभ्यताओं को लिए हैं। अब बात करते हैं कि सिंधु नदी के किनारे कौन लोग रहते थे। सिंधु नदी के किनारे आर्य लोग रहते थे। आर्य लोग का मतलब है अच्छा आचरण रखने वाले व्यक्ति को हम आर्य कहते थे। ये लोग ईरानी थे। तो ये लोग ईरानी थे, वहाँ से आके यहाँ पे सिंधु नदी, उत्तर भारत में जो सिंधु नदी है उसके किनारे बस गए थे। तो उन्हीं आर्यों के नाम पे अपने देश का नाम सबसे पहले आर्यावर्त रखा गया था। अब जो आर्य लोग रहते थे उनका एक बहुत बड़ा समुदाय था। उस समुदाय में एक शक्तिशाली राजा था, उसका नाम था भरत। उसी के नाम पे अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा गया था। अब जो वैदिक आर्य थे उनका निवास स्थान हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता थी। वैदिक आर्य का मतलब है, वैदिक का मतलब वेदों को मानने वाला। तो जो आर्य वेदों को मानने वाले लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के, जो सिंधु घाटी नदी के किनारे पे रहते थे। और वो लोग, हालांकि आपको हम बता दिए हैं कि ईरानी थे। तो उनकी जो भाषा थी वो प्राचीन फारसी भाषा थी। अब उनकी भाषा में स को कभी कभी ह सुनाई देता था। अक्सर वो कोई स वाला वर्ड बोलते थे तो वो लगता था कि ह बोल रहे हैं। जैसे कि वो सिंधु नदी बोलते थे तो वो हिंदू नदी सुनाई देता था। उसी के नाम पे सिंधु नदी जब वो बोलते थे तो वो हिंदू नदी सुनाई देने लगा, और उसी से सिंधु नदी का नाम हिंदू नदी में कन्वर्ट हो गया, और हिंदू नदी से ही अपने देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था। अब यूनानियन उस सिंधु नदी को इंडस कहने लगे, और इसी के नाम पे अपने देश का नाम इंडिया पड़ गया था। तो ये जो भारत के अलग अलग नाम हैं, ये इनका नाम कैसे रखा गया था, ये मैं आपको इस टॉपिक में बता दिया। हालांकि हम और आगे बात करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।